फ्रेंड्स, क्या आप एक अच्छा प्रेजेंटर बनना चाहते हैं? क्या पब्लिक स्पीकिंग के दौरान आपको डर लगता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज मैं आपको 5 ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिसे यूज़ करके आप आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स को बहुत बेहतर कर सकते हैं और आपका डर भी हटा सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं राहुल सावंत एंड NLP मास्टर प्रैक्टिशनर, अ माइंड पावर कोच एंड एन इंटरनेशनल यूडेमी इंस्ट्रक्टर एंड आई एम अ क्रिएटर ऑफ एक्सेलरेटेड स्टूडेंट एंड यूथ डेवलपमेंट सिस्टम, जहाँ पर मैं स्टूडेंट्स की और यूथ्स की रियल इश्यूज़ को हैंडल करता हूँ। चलिए, तो बात करने से पहले या टिप्स देने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट मेरे वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो बात करते हैं टिप्स की टू एनहांस योर प्रेजेंटेशन स्किल्स और टू बी अ एक्सेलेंट प्रेजेंटर। टिप नंबर 1, सबसे पहले तो आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने बहुत सारे प्रेजेंटर्स देखे होंगे जो आते हैं, बात करते हैं और निकल जाते हैं। उनका कनेक्ट कहीं पर भी आपको दिखाई नहीं देता। आपने काफ़ी सारे इवेंट्स भी अटेंड किए होंगे जहाँ पे आपको मज़ा नहीं आई जो प्रेजेंटर बात करके गया। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ टॉपिक पे बात करके गया है, उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग उसके पास नॉलेज नहीं है। तो जब भी आप प्रेजेंट करें, इंश्योर कीजिएगा कि आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज है, क्योंकि टॉपिक नॉलेज होना इज़ हाफ द वर्क डन। सब्जेक्ट नॉलेज होना इज़ ऑल इट मैटर्स, क्योंकि जब आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज है तब आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग तरीके का होगा। वो नॉलेज जो है वो आपको अथॉरिटी देगी वहाँ पे खड़े रह के बात करने के लिए, और तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे ऑडियंस के साथ, राइट? तो जब भी आप प्रेजेंट करेंगे तो ऐसे टॉपिक्स लीजिएगा जिसका सब्जेक्ट नॉलेज आपके पास है, ठीक है? टिप नंबर 2 इज़ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनिशियल लेवल पे आपको डर लग रहा है, इनफैक्ट डर नहीं भी लग रहा, लेकिन एज अ गुड प्रेजेंटर का कभी भी हैबिट होता है कि दे एटलीस्ट प्रैक्टिस वंस और ट्वाइस। ओके, इफ़ यू आर अ वेरी गुड प्रेजेंटर, आपका एक्सपीरियंस है, तो भी वो 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं बिफोर द एक्चुअल इवेंट। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, और मैं ये चाहूँगा कि आप प्रैक्टिस जब करें तब आप वर्ड टू वर्ड जो आपकी स्क्रिप्ट है उसे रटे ना। क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा, आप फंक्शंस में गए हैं, इवेंट्स में गए हैं, जो प्रेजेंटर है वो एक पर्ची लेके या एक पेपर लेके वो पढ़ते रहता है। ओके, तो यहाँ पर वो प्रेजेंटर कनेक्ट नहीं कर पाएगा ऑडियंस के साथ में। सो इट इज़ बेटर इफ़ पर्सनली आप मुझे पूछे, सो इट इज़ अ वेरी बैड इम्प्रेशन। क्योंकि अगर पढ़ना ही है तो भैया उस पर्टिकुलर पेपर का जेरोक्स सभी ऑडियंस में बांट दो, वो ऑडियंस खुद के लीजर के हिसाब से पढ़ लेगी, आपकी क्या ज़रूरत है, राइट? इसके लिए वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट आपको बाय हार्ट नहीं करनी है, प्लस पेपर भी नहीं रखना है। कीवर्ड्स के लिए आप पेपर रख सकते हो आपके सामने, तो आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं और उस हिसाब से आपको टॉपिक प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नॉलेज है आपके पास, तो आप इजीली बात कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कीवर्ड्स। जब भी आप प्रैक्टिस करें, फैमिली मेम्बर्स के साथ प्रैक्टिस करें बिफोर द इवेंट। ओके, अगर आप इनिशियल स्टार्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और उनसे फीडबैक ले ताकि आप जान सके कि आप क्या इम्प्रूव कर सकते हो आपके प्रेजेंटेशन में। प्लस आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी जो स्पीच है, आपका जो प्रेजेंटेशन है, वो विद इन द टाइम लिमिट ख़त्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अकॉर्डिंगली यू कैन डू द चेंजेस रिक्वायर्ड, ठीक है? अब आते हैं टिप नंबर 3 पर। टिप नंबर 3 इज़ लर्न द वॉइस लेसन्स। वाई? बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कैसे बात करनी है, वॉइस के कोर्सेज, ओके, या स्पीच के कोर्सेज आपको करने चाहिए। अगर आप कर सकते हैं या यूट्यूब पे आप वीडियोस भी देख सकते हैं, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब भी आप बात कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं लार्ज ऑडियंस के सामने, या पब्लिक स्पीकिंग जब भी आप कर रहे हैं किसी भी इवेंट में, तो आपका टोनैलिटी जो है वो मोनोटोनस नहीं होना चाहिए। अगर आपने टोनैलिटी मोनोटोनस रख दिया तो जो कनेक्शन है आपका ऑडियंस के साथ वो टूट जाएगा, क्योंकि आप एज अ प्रेजेंटर वहाँ पे खड़े हो आपका मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए, ना कि उस ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए। तो एज अ प्रेजेंटर अगर आप जा रहे हो तो इम्प्रेस करने के लिए नहीं जाना। ओके, यू हैव टू कम्युनिकेट। आपको एक इन्फॉर्मेशन क्लाइंट्स या ऑडियंस को पास ऑन करनी है, इसके लिए आप जा रहे हैं वहाँ पर, ठीक है? तो वॉइस मॉड्यूलेशंस आप सीख लेना कि टोन को कभी ऊंचा आप ले जा सकते हैं, कभी आपको लो टोन रखनी है बात करते वक्त, कभी आपको फास्ट भगाना है आपके स्पीच को, या कभी आपको पॉजेस देने हैं, कभी आपको इंटरैक्ट करना है, कभी लाफ्टर लाना है।
तो ये सारी चीज़ें आप टोनैलिटी में या वॉइस लेसन्स में सीख सकते हैं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एक प्रेजेंटर के लिए। टिप नंबर 4 है कि बी प्रेजेंटेबल। जब भी आप जाएं किसी भी इवेंट में एज अ प्रेजेंटर और एज अ पब्लिक स्पीकर, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो इवेंट्स होते हैं वो सारे फॉर्मल इवेंट्स होते हैं। इसके लिए आपको जो बुलाया जाता है तो आप वहाँ पे कैजुअल आउटफिट में या कैजुअल कपड़े में नहीं जा सकते, आपको वहाँ पे फॉर्मल आउटफिट पहननी रिकमेंडेड है। क्यों? क्योंकि वो मैच करेगा उस इवेंट के साथ में। अगर वहाँ पे आप कैजुअली गए तो लोग, जो ऑडियंस जो वहाँ पे बैठा है वो भी आपको कैजुअली लेगा, आपका प्रेजेंटेशन जो है, आपका पब्लिक स्पीकिंग जो है वो कम्प्लीटली फ्लॉप हो जाएगा। भले आप कितने भी अच्छे प्रेजेंटर हैं, कितने भी अच्छी बात करते हैं, लेकिन अगर आप कैजुअल रहे आपके अटायर में तो वो कनेक्ट नहीं कर पाएगी ऑडियंस और आपका प्रेजेंटेशन फेल हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर इतने बड़े बड़े लोग कैसे कैजुअली कई बार जाते हैं? वो लोग जाते हैं क्योंकि अगर आपका ब्रांड इमेज बन चुका है, आपका फेस वैल्यू ऑलरेडी ऑडियंस में है, आप यू आर एज अ ब्रांड, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ एज अ ब्रांड, तो आप वहाँ पे कैजुअल्स में या डिसेंट कैजुअल्स में आप जा सकते हैं। जैसे आपने बड़े बड़े लोगों को देखा होगा, स्पेशली फिल्म स्टार्स, बहुत सारे ओकेजन्स में वो डिसेंट कैजुअल्स में जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ऑलरेडी ब्रांड क्रिएट हो चुकी है। लोग उनको देखने के लिए आते हैं, ना कि उनको सुनने के लिए। जो उनको सुनते हैं वो तो एडिशनल बोनस रहता है उनकी तरफ से। ठीक है, तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो या एज अ प्रेजेंटर अगर आप अभी आपके करियर में हो तो इंश्योर करना कि आप फॉर्मल अच्छे आउटफिट्स में जाएं। और एक चीज़ जो मेरी पर्सनल है, जो मैंने भी फेस किया था जब मैंने इनिशियली पब्लिक स्पीकिंग शुरू की थी, कि ज़्यादा करके जो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटर्स इनिशियल डेज़ में, प्रेजेंटर का ध्यान जो है ज़्यादा करके अपने कपड़ों पर होता है। ओके, मैं कैसे दिख रहा हूँ, कुछ आयरन वगैरह ख़राब तो नहीं हुआ ना, ओके, शर्ट बाहर तो नहीं आया ना, मेरा बेल्ट तो बराबर है ना। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी। ये कैसे नहीं करनी? डेफिनेटली वो एज एट द इनिशियल स्टेज वो आएंगी ही, क्योंकि घबराहट में वो हो जाती है, लेकिन इसके लिए मैंने कहा प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप घर से निकले तो इंश्योर कीजिएगा कि आपका अटायर जो है आप कॉन्फिडेंट है और आप फाइनल कर रहे हैं कि यस आई एम लुकिंग गुड नाउ। तो इस फाइनलाइजेशन के साथ आप घर से निकलिएगा इवेंट के लिए फॉर पब्लिक स्पीकिंग, और उसके बाद इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिएगा। अटायर के बारे में सोचना दिमाग से निकाल दीजिएगा, बिकॉज यू हैव टू फोकस मोर ऑन द प्रेजेंटेशन, मोर ऑन एक्चुअली कम्युनिकेटिंग द मैसेज टू द ऑडियंस। ये आपका मेजर फोकस होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने भी फेस की थी, मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की है इसके लिए, और इसके लिए अब मेरा फोकस जो है वो अटायर पे नहीं होता, मेरे मैसेज पे होता है जो मैं ऑडियंस से शेयर करना चाहता हूँ। एंड टिप नंबर 5, अब ये क्या हो सकता है? टिप नंबर 5 इज़, भैया आपका प्रेजेंटेशन, आपके सारे वीडियोस तो आप देख ही रहे हो, दूसरों के भी वीडियोस देखने की कोशिश कीजिएगा। स्पेशली जो अच्छे प्रेजेंटर्स हैं, यू हैव टू लर्न फ्रॉम दोज वीडियोस। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप कॉपी कर लो, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, क्योंकि जब भी आप प्रेजेंटर के वीडियोस देखते हैं तो एज अ लेमैन आप भी सोचिए कि ऑडियंस में कौन सी चीज़ मुझे इस प्रेजेंटेशन में कनेक्ट कर रही है। तो वो सारी चीज़ें, वो सारे छोटी छोटी चीज़ें आप आपके प्रेजेंटेशंस में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यस, लेकिन कंटिन्यूस प्रैक्टिस से आप इन 5 चीज़ों को लेकर आपकी जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल है वो काफ़ी एनहांस कर सकते हैं। इसके अलावा आपका डर जो है वो काफ़ी हद तक कंप्लीटली निकल जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा लोगों के साथ में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट मेरे वीडियोज़ आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।